श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। आज 27th एपिसोड है हमारा नीलाचल में ब्रिज माधुरी का। सबका स्वागत है। हमें बीच बीच में क्योंकि अभी सब उदासी वाले ही, क्योंकि भाव ही ठाकुर जी का वही जुड़ रहा है, गंभीरा का। तो गंभीरा का भाव होने से ठाकुर जी महाप्रभु भी गंभीर है और उनका वो जो कृष्ण इस समय ज्यादा उदित है, उनके बीच में कृष्ण उदित है। क्यों? राधा रानी उस समय कम एक्सपीरियंस अनुभव कर रही हैं, क्योंकि यही उनके इस अवतार का लक्ष्य रहा कि वो आकर अनुभव करें कि राधा रानी ने कितनी पीड़ा उनके विरह में या उनके होते हुए भी कैसे कैसे सही वहां पे वृंदावन में। तो ये है, इसीलिए तो नीलाचल में ब्रिज माधुरी है। महाप्रभु का लक्ष्य ही जो इस अवतार का है यही है कि वो विरह रस का वो आस्वादन कर पाए। अच्छा जी, तो हमने पिछली बार हमने अभिसार का हमने कंप्लीट किया था और उत्कंठा का हमने अध्याय जो प्रारंभ किया था कि ठाकुर जी की प्रतीक्षा में प्रिया जी पहले ही संकेत वन में पहुंच गईं, लेकिन ठाकुर जी वहां नहीं पहुंचे। तो धीरे धीरे प्रिया जी ने पहले सखियों के साथ मिलके फूलों का चयन किया और उसके पश्चात उन्होंने शैया सजाई और सब कार्य किए। लेकिन ठाकुर ऐसे है कि पूरी रात्रि बीत गई और ठाकुर जी नहीं आए। तो ये बहुत सैडिस्टिक नोट था जहाँ पे हमने प्रिया जी को रोते छोड़ दिया। अच्छा नहीं है ऐसा। लेकिन क्या है कि अभी ये जो अध्याय आगे आएंगे वो गंभीर ही आने वाले हैं, उदासी से भरे ही आने वाले हैं, क्योंकि ग्रंथ है ही ऐसा। उसका जो लक्ष्य है, वो जो अनुभव करना है उदासी प्रिया जी की, तो ये अभी उदासी वाले ही आएंगे सारे के सारे। और हम चाहें भी तो हम एक कड़ी में उसको, आप लोग सब कहें तो हम 2 क्लासेस कर सकते हैं हफ्ते में, लेकिन इससे ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन फिर एक सप्ताह हमें बीच में छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो भाव रहता है, देखिए स्वरूप दामोदर, समय अनुकूल, ऋतु अनुकूल। देखिए सेवा भी कैसे रहती है, समय अनुकूल, ऋतु अनुकूल और भाव अनुकूल। प्रिया जी का उस समय गौरहरि का क्या भाव है, वो कैसा सुनना चाहते हैं। और वर्षा ऋतु की बात हो रही है जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में बैठे हुए हैं और वर्षाकालीन ऋतु है। तो ऋतु अनुकूल, भाव अनुकूल और समय अनुकूल, उनको इस समय क्या चाहिए तो उसके अनुसार वो गान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। उसमें भी देखिए हर एक बात के लीला के 2 पक्ष हैं। अब ये जो वर्षा ऋतु है, जैसे हम सोचें वर्षा ऋतु में अगर हम सोचें तो वर्षा के सावन के झूले भी बहुत हैं। झूलन के पद कितने रसिकों ने लिखे हैं। तो जहाँ प्रिया प्रियतम संग संग झूल रहे हैं,
फूलों का श्रृंगार हो रहा है और कितना आनंदित है सब लोग, कितना आनंदमय वातावरण है। और सब वहां पहुंचते हैं और आनंदित होते हैं। लेकिन अगर वही सब कुछ विरह में चला जाए कि ठाकुर जी वहां नहीं है या पहुंचे नहीं हैं, तो प्रिया जी की उदासी के साथ पूरा वृंदावन ही उदास हो जाता है। उसमें कोई नहीं। अब ये प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, आवाजें आ रही है बीच में से। अच्छा, अभी क्या है कि वो अभी डिपेंड करता है कि प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों संग में हैं कि नहीं हैं। लेकिन अब आप एक बात नोटिस करना, हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें दोनों भाव की पुष्टि हम कर सकते हैं। राधा वल्लभी में अधिक मिलन ही मिलन है, उसमें विरह रस का आस्वादन नहीं है। वो सीधा ही मंगला के पश्चात ठाकुर जी को वन विहार के लिए ले जाते हैं मानसी सेवा में। लेकिन हमारी जो उपासना है, गौड़ीय उपासना है, ठाकुर जी लाल जी जाते हैं नंद भवन, वहाँ स्नान वगैरह सब करते हैं, तो ये एक तरह का विरह हो गया। प्रिया जी अपने समय के अनुसार जावट और या बरसाना जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक विरह का समय है दोनों के लिए, जब वो दोनों श्रृंगार करने के लिए। फिर उसके बाद सूर्य पूजन की लीला होती है, गुप्त कुंड की लीला होती है इससे पहले। तो धीरे धीरे फिर राधा 12 बज जाते हैं तो राधा कुंड पे मिलन होता है। तो उसके ये धीरे धीरे बीच में विरह मिलन ऐसे रहता है गौड़ीय संप्रदाय में। तो हम दोनों रस का आस्वादन कर सकते हैं, हमें इस बात की है। और ये सीता जी के भी अगर हम सोचें तो सीता जी के भी राम लक्ष्मण और सीता जी का भी वैसा ही विरह है। जहां हमने विश्राम किया था कि पिछली बार कि जभी हुआ था ये, एक सेकेंड ना, एक साधक के लिए ये भाव बहुत प्रबल है। भाव ये बहुत प्रबल है कि वो कौन से मूड में अटका है। अभी मानसी सेवा के लिए एक बहुत सिद्ध बाबा हुए हैं जिनको मानसी गंगा के कुसुम सरोवर के वहां पे मानसी गंगा पे कृष्णदास बाबा, जो लाला बाबू के गुरु थे। तो उन्होंने जब मानसी सेवा वो सिखाते थे, उन्होंने ही अष्टयाम की गुटिका लिखी, जो कृष्णदास कविराज की, उसकी ही उन्होंने ट्रांसलेशन करी। अब तो खैर आगे आगे बहुत आ गई हैं, बहुत, और हर एक पढ़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि हर कोई अपनी बुद्धि के साथ करता है। गुरुदेव से आज्ञा लेकर ही पढ़ना चाहिए ये सब। अच्छा, तो वो उन्होंने मानसी सेवा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने श्रृंगार की बात करी कि प्रिया जी को श्रृंगार करते हुए मानसी सेवा। तो सबसे वो पूछ रहे थे, अच्छा आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने क्या करा। तो एक जो शिष्य था उनका, तो वो आया तो वो कहता कि मुझसे कुछ नहीं हो पाया गुरुदेव, मैं मानसी सेवा में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाया, जैसे आपने कहा था मैं उसमें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाया। कहते अच्छा बताओ, एक बार बताओ तो मैं तुम्हारा ढूंढूं कि तुम्हारा विघ्न कहाँ आया। तो उन्होंने उनको बोला कि जब भी मैंने प्रिया जी के हाथ में मैंने कंगन धारण कराए और मैं मुद्रिका जब धारण कराने लगा तो मानसी सेवा में, तो प्रिया जी के हाथों का स्पर्श करते ही जो कोमलता और उनकी जो नखमणियों की जो झाल थी, जो दिव्यता थी, वो इतनी मेरे मन में अटक गई कि मैं उसमें आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो मैंने आगे बाकी का श्रृंगार क्या कराना था, तो मैं वहीं अटक गया। तो कृष्णदास बाबा ने कहा असली मानसी सेवा तो तुम्हारी हुई है। क्यों? क्योंकि यही तो मन अटकाना है। मन को ऐसे नहीं है तुम भागो। ये छोटी छोटी बातों में हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि हमें ये नहीं है कि भागो। भागना भजन नहीं है, ठहर जाना ही भजन है।
ठहराव आ जाना, वृंदावन जाना, मैं वहां हो आऊं, वहां हो आऊं, वहां हो आऊं, ठीक है, एक समय में अच्छा लगता है, आप कराओ, लेकिन जब राधा रमन जी की चौखट देख ली तो उसके पश्चात और देखना क्या बाकी रहा, और कुछ क्या बचा हमारे लिए? बस एक गोपाल भट्ट जी की समाधि, गुरुस्थान हमारा, और हमारे हमारे राधा रमन जी। ऐसे तो कितना मंदिर है, कहाँ कहाँ जाओगे, तो फिर थक थका के आ जाओगे, तो इसका क्या लाभ है? तो अच्छा, अब राम जी की भी जो लीलाएं हैं, वर्षा कालीन में उनकी भी लीलाएं हैं। अब जैसे एक लीला तो अयोध्या में है, जब वर्षा कालीन उन्होंने दोनों ने, सिया राम जी ने दोनों ने आनंद लिया है। उसको ठहराना ही है ना, उसको ठहराना ही है, मन को ठहराना ही है। अच्छा, एक लीलाएं हैं जो प्रिया जी जब चतुर्मास कर रहे हैं वर्षा ऋतु में, राम जी और प्रिया जी, सिया जी उनके साथ नहीं है, और वो रो रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने, पिछली बार भी मैं ढूंढती रही लेकिन ये चौपाई मुझे स्मरण में नहीं आई, बाद में मैंने लिखी कि जब वो राम जी ने ये कहा, गन घमंड गर्जत घन घोरा, प्रिया विहीन डरपत मन मोरा, कि राम जी ने इतने इतने राक्षसों का वध कर दिया, इतने राक्षसों का वध कर दिया, इतने अधिक वो शूरवीर, और उसको बांध दें, एकदम से समुद्र को बांध दें और ये कर दें, लेकिन वो आज आधे अधूरे हैं विरह में, जब कहते हैं उसकी तरफ देखकर, बादल की तरफ देखकर, घन घमंड, कि आज तुझे बहुत घमंड हो गया, हे घन, हे तुझे घन, हे बादल, तुझे बहुत घमंड हो गया है, गर्जत घन घोरा, तो इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा है, प्रिया विहीन डरपत मन मोरा, कि उसके एक बार गर्जने से प्रिया विहीन राम जी जो हैं उनका मन डर रहा है। ये तो वीर नायक हैं, धीर नायक हैं, लेकिन ये विरह में है। तो प्रिया जी का सुकुमारी और प्रिया जी का विरह की तो क्या बात करनी, राम जी जो पुरुष होकर भी वो भी घबरा रहे हैं और उनका मन भी डर रहा है ना? तो उनका, प्रिया जी के विरह की हम क्या बात करें। और राम जी का, और वर्षा ऋतु में एक वो भी समय है, क्योंकि 14 वर्ष वनवास हुआ ना, तो अब आखिरी दिनों में ही प्रिया जी का अपहरण हुआ, जो रावण करके लिया, लेकिन उन्होंने 13 साल तो उन्होंने 13 वर्ष तो उन्होंने, जो श्रावण की ऋतु थी, सिया जी ने और राम जी ने इकट्ठी ही वनों में गुजारी ना। लेकिन चलो वो तो अच्छा है कि गुजारी अच्छे से उन्होंने उसका एंजॉय किया, लेकिन एक साधक के मन में कैसे आता है, ये भी एक भाव है। ये मैं वर्षा ऋतु की बात कर रही हूं। वर्षा ऋतु में मिलन का भी भाव है और विरह का भी भाव है, लेकिन ये साधक जो है उसको बैठे बैठे, वो राम जी का उपासक है, तो उसको क्या आता है, एक भजन के स्वरूप में लिखा गया है, मैं इसको पढ़ती हूं, आपको भी खूब आनंद होगा। रघुवर की सुधि आई, रघुवर की सुधि आई, कौन तरु तरे भीजत होंगे, कौन तरु तरे भीजत होंगे, सिया लखन रघुराई, ओ रामा सिया लखन रघुराई, रघुवर की सुधि आई। अब इसमें तीनों इकट्ठे हैं,
तीनों इकट्ठे हैं, क्योंकि सिया लखन रघुराई तीनों का नाम, लेकिन एक साधक का विरह है और वो ये सोच रहा है कि राजा राम कौन से वृक्ष के नीचे खड़े होके, और वो ये नहीं सोच रहा कि वो आनंदित हो रहे होंगे। विरह का भी अलग अलग भाव है ना। तो वो सोच रहा है कि कितने बड़े ठाकुर और कैसे वो आकर, वो किस तरह से आकर वो कर रहे हैं, किस तरह से वो वहां पर वन में कौन से वृक्ष के नीचे आश्रय लेकर खड़े हैं। आगे आगे राम चलत है, पीछे लखन जू भाई। ओ रामा पीछे लखन जू भाई, तिनके पाछे चलत जानकी, तिनके पाछे चलत जानकी, राजा जनक की जाई। ओ रामा राजा जनक की जाई, रघुवर की सुधि आई। कि राजा की बेटी होकर, और देखो आज उसका प्रारब्ध उसको कहाँ लेकर जा रहा है। ये एक साधक का एक भाव है, एक भाव अटका हुआ है। कैसे? भीतर रोए मात यो कौशल्या, बाहर भरत जू भाई। दशरथ जू तो प्राण तजे हैं, दशरथ जू तो प्राण तजे हैं, के कई मन पछताई। ओ रामा के कई मन पछताई, रघुवर की सुधि आई। सावन बरसे भादो गरजे, पवन चले पुरवाई। ओ रामा पवन चले पुरवाई, कौन तरु तले, कौन से वृक्ष के नीचे खड़े होंगे तीनों? कौन तरु तले भीजत होंगे, सिया राम रघुराई। रघुवर की सुधि आई। कि ये भी एक भाव है एक राम जी की लीला में। श्रावण तो सबके लिए आता है। कभी मीरा के लिए कितने हमारे पद हैं जो मीरा के जो विरह में हैं, कितने ही विरह में हैं। फिर वो वृंदावन जो ठाकुर जी के साथ है और वो वृंदावन जो ठाकुर जी के साथ नहीं है, कि जब ठाकुर जी चले गए हैं, वो उनकी जन्माष्टमी, ठाकुर जी की जन्माष्टमी, जैसे उन्मादनी यशोदा भी कभी हम पढ़ें, बहुत सुंदर ग्रंथ है। जैसे वो यशोदा मैया जो ठाकुर जी हुआ करते थे वहां पर तो कैसे उत्सव थे, और जब ठाकुर जी नहीं थे तो कैसे थे। और विरह प्रिया जी, जैसे अब हंस दूत लिखा गया, उद्धव संदेश लिखा गया, ठाकुर जी के जाने के पश्चात लिखा गया। हर चीज ऋतु अनुसार, भाव अनुकूल, समय अनुकूल वैसे ही आती है, जिस तरह से अलग अलग भाव जुड़ते हैं कथा के अनुसार। तो हम फिर वापस से वो कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। कहने का अर्थ ये कि जो भी हो, जो भी भाव जुड़े, जैसा भी जुड़े, वो हमेशा सदा उसमें गहराई कितनी है और आप उसको कहाँ तक यू कैन फील ऑन योर पल्स,
यही तो कृष्णदास बाबा ने कहा कि सेवा तो तुम्हारी ही हुई है, सेवा तो तुम्हारी हुई अगर तुम्हारा भाव अटक गया है तो। अभी कितना आनंद एक साधक को आता है, ये निर्भर करता है कि उसका भाव कितना, कौन सी ऋतु में, कौन से समय में, कब कैसा जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा था, और एक मेरे से कल पिछली बार गलती हुई, मैं उसको सुधार लेती हूँ अभी। वो जो बात कर रही थी मैं, जिन्होंने ग्रंथ वो ढूंढ ढांड के वो सारे जो पब्लिश्ड नहीं हैं उनका वो डिजिटल सब PDF तैयार कर रहे हैं, वो मेरे से शायद बोला गया सौरभ जैन, नहीं, उनका नाम संजय जैन है, दिल्ली से हैं वो और उनकी पत्नी दोनों ही इस कार्य में सेवा में लगे हुए हैं, संजय जैन। ठीक, तो अभी महाप्रभु अत्यंत दुखित होकर कहने लगे, स्वरूप ये ठीक बात है, इसमें अनर्थ क्यों ना होगा, सहन करने की भी तो एक सीमा है ना। सुनायिका सभी कुछ सह सकती है, एक अच्छी नायिका सब सह सकती है, लोक चर्चा हो, लोग बात करते हैं, वो फिर भी है कि मेरा प्रियतम मुझे चाहता है। गुरुजन की वो गर्जना सह लेती है, अपमान सूचक विकार धिक्कार सह लेती है, अनिद्रा नींद भी पूरी ना हो, उसको रात्रि रात्रि में अभिसार करना पड़े, फिर भी अनाहार, कुछ खाया पिया नहीं, आंधी नेह बिजली आदि का उपद्रव सभी हंसते हंसते सह सकती है। केवल नहीं सह सकती तो शठता और अन्य संग की आशंका। शठता, ढीठपुना कि परवाह ही नहीं किसी को, इतना उसको कोई कानों पे जू भी नहीं रेंगती, किसी को परवाह ही नहीं है, केयरलेसनेस कि इतना ही नहीं है प्रिया जी, इतना अभिसार कैसे करके आई हैं, तो शठता ही तो है ठाकुर की, शठ शिरोमणि तो है ना ये। और उनको ये भी लग रहा है अन्य संग की आशंका कि हो ना हो ये कोई और कामिनी के साथ इन्होंने पूरी रात्रि बिताई है, ये वो सहन नहीं कर सकती। ऐसे समय में जो कुछ भी अनर्थ हो उसमें क्या आश्चर्य है, उसके अनंतर क्या हुआ स्वरूप मुझे बताओ। उसके अनंतर श्रीमती राधिका कुसुम शैया और पुष्प मालाओं को इकट्ठा उन्होंने करा, जो कुसुमों की उन्होंने शैया लगाई थी उसको इकट्ठा किया, और यमुना जल पुष्प मालाएं भी जो बनाई थी उनको भी एकत्रित किया, और यमुना जल के में बहाने को तैयार हो उत्कंठित मन से कहकर रुदन करने लगी। अब ये भी उत्कंठा भी दो तरह से है, एक ये विरहा की उत्कंठा है, हाँ, और उत्कंठा एक होती कि आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन ये उत्कंठा और तरह की है, नेगेटिवली लिया है उसको। तो रोने लगी और क्या गाती हैं, डार शाम गल बाह सखी। ये आ रहा है कि उन्होंने क्या सोचा था जब वो अभिसार करके वो आ रही थी, तो उनके हृदय में क्या भावनाएं चल रही थी। उन्होंने जब वो फूल मालाएं बना रही थी, कुसुम शैया बना रही थी, जब वो दीप प्रज्वलित कर रही थी, तो उनके मन में क्या चल रहा था, उनके मन में कौन सी भावनाएं चली थी कि डार शाम गल बाह सखी, मैं तो रैन बिताऊंगी, कर प्रसन्न मन तासुहिए मैं, अतिशय मैं सुख पाऊंगी। कि मेरे प्रियतम प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं ठाकुर जी के गले में बैयां घेर के मैं पूरी रात्रि बिताऊंगी, ऐसा मैंने सोचा हुआ था। कर ये निश्चय रचो चाव सो, रच्यो आशा को मंदिर, काऊ निगोड़ी बैरन ने जर, ढायो घर मोरो सुंदर। ये उनको पक्का लग रहा है कि जो ठाकुर जी थोड़ा देर नहीं हुई कि चलो आधा घंटा लेट हो, 1 घंटा लेट हो, इतनी देरी नहीं है, वो तो पूरी रात्रि भर नहीं आए हैं, पूरी रात्रि भर नहीं आए, ये अवश्य कहीं अटक गए।
कर ये निश्चय रचो चावसो, आशा को मंदिर, कि मैंने आशा का ये मंदिर बनाया था। मंदिर मेरे लिए, प्रीतम के लिए ये पूजा का स्थान था। लेकिन काऊ निगोड़ी बैरन नेजर, लेकिन कोई ऐसी बैरन निगोड़ी आ गई जिसने जला दिया क्या, ढायो घर मोरो सुंदर। वो मेरा सुंदर जो ये घर था वो उसको इकट्ठा करती जा रही है और यमुना जी की तरफ चलते चलते ये गा रही है। प्यारे को संकेत पाय ये, उन स्वांग रचायोरी, वृथा भयो अब सब विद सजनी, मन को ये ना भायोरी। कि मेरा मन कितना आहत हो गया कि ऐसे ये ना कि किसी के लिए आप इतना कुछ बनाओ करो, लेकिन वो मेहमान ही नहीं आए, अतिथि नहीं आए, तो आपका मन कितना दुखी हो जाता है। और प्रिया जी इस तरह से संकेत पाकर उसने ये सारा का सारा, प्रिया जी कहते हैं मैंने सारा स्वांग किया कि मैंने ये सब बनाया, ये सब व्यवस्था की, लेकिन वृथा वय, सब फजूल हो गया। अब सब विद सजनी, अब मन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना तो ये शैया अच्छी लग रही है, ना ही मुझे कुछ और अच्छा लग रहा है। उदय भयो नभ चंद्र सुबोलत, कोकिल अतिशय मधमाती, जो जो बीतत रात सोच सो, फाटत है मेरी छाती। उधे बयो नभ चंद्र सुबोलत, कि अब नभ का जो चंद्रमा इतना ऊंचा चला गया है, इतना ऊंचा चला गया, इसका अर्थ कि 3-4 बज गए, सुबह होने वाली है। तो कोकिल भी अब बोलना प्रारंभ कर रही है। लेकिन मैं जब सोच रही हूं कि मुझे कितना दुख हुआ है, तो मेरा हृदय फटता जाता है। अतही सुगंधित सेज बनाई, और मालती सुंदर माल, बिन प्यारे के वृथा भयो श्रम, दशा बई ये हाल बेहाल। 2-3 घंटा पुष्पशैया और माला पड़ी रहे तो कैसी हाल बेहाल हो जाती है, और सब कुछ प्रियतम के बिना सब व्यर्थ हो गया, वृथा हो गया। पापी प्राण नहीं निकसत है, मेरे प्राणी ऐसे हैं, पापी हैं, जो प्रियतम के आए बिना, उनके दर्श के बिना भी टिके हुए हैं। पापी प्राण नहीं निकसत है, आशा करत अब का की। किसकी आशा पे जी रहे हैं अब? हाँ, इसको तो निकल जाना चाहिए। हो नो हो सब ही लियो, है अब का हो नो बाकी। कि अब कुछ बचा है जो और कुछ होगा? अब कुछ नहीं होने का, अब बिल्कुल सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा प्रेम नष्ट हो गया, प्रियतम नहीं आए, अब सब कुछ हमारा संबंध नष्ट हो गया। प्रिया जी ने इतना तक सोच लिया। ये अलग तरह का विरह है। ठाकुर वहां है, वृंदावन में है, लेकिन संकेत स्थान पे ना आने से प्रिया जी का जो विरह है ये अलग है। श्रीमती की इस उत्कंठा का वर्णन करने के लिए कोई उपयुक्त भाषा ही नहीं है। यातना क्या कुछ कम है। घोर रात्रि का समय है, उसमें भी निर्जन वन भूमि, वन में बैठी हैं। श्याम सुंदर के आने की बाट देखती हुई श्रीमती राधा रानी दोनों कान लगाकर ऐसे उनके चरण ध्वनि की प्रतीक्षा कर रही हैं। वृक्षों से ओस के जब बूंदे पत्तों पर टपकते हैं तो शब्द होता है, तो ओस की बूंदे उनको लगता है, मालूम होता है कि कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। उनको लगता है कि ठाकुर जी आ गए।
अभी आ गए, कि ओस की बूंदे, कि इतना रात्रि में इतनी नीरव नीरव है, इतनी इतनी शांति है कि उनको किसी के पत्तों के खड़कने से भी लगता है कि जैसे आ गए ठाकुर। तो उसको सुनकर भी ऐसा मालूम होता है कि मानो कृष्ण आ ही गए, किंतु कहाँ आए, आए हैं क्या, कृष्ण का तो पता ही नहीं है। पल पल करके समस्त रात्रि इसी आशा में, इसी प्रतीक्षा में, इसी उत्कंठा में। देखो, एक आशा है कि आएंगे, एक प्रतीक्षा है और एक उत्कंठा है। यही उत्कंठा है जो इस अध्याय का नाम है। तुम्हें व्यतीत हो गई और कृष्ण नहीं आए, और इतनी सारी आशा में कोई निराशा घोल दे तो विष का ही तो काम करेगी ना। प्रिया जी का कैसी स्थिति होगी। राधा रानी का हृदय था जो इसको सहन कर सका, अन्यथा ऐसी दशा में तो पाषाण भी होता तो फट जाता। हमने देखा ना, राम जी कैसे कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं बादल के साथ, घन घन घमंड गरजत घन घोरा, और इतने वो धीर वीर नायक है। तो हम, प्रिया जी इतना वो सब सहन कर रही, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये कहते कहते स्वरूप का जो कंठ था अवरुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें भी अब, जैसे अब गौरहरि में अधिक कृष्ण आ रहे हैं ऊपर, तो इस तरह से स्वरूप दामोदर, क्योंकि उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, तो पूर्व स्मृति उनको प्रबल हो रही है, तो उनका कंठ जो था वो अवरुद्ध हो गया और रुक गया। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। स्वरूप ने नयन जल पहुंचकर, अभी स्वरूप दामोदर नहीं है, ये ललिता सखी है। स्वरूप ने नयन जल पहुंचकर अति मृदु कंठ से गान प्रारंभ कर दिया। फिर वापस से गा रहे हैं, फिर वही पुनः पुनः वही बात हो रही है। दो कान लगाए नवेली, नई दुल्हन बन के बैठी थी श्रृंगार करके। अब इसको क्या कहते हैं? इसको अगर हम सोचें, नाम भी आएगा, वासक सज्जा बोलते हैं। जो प्रियतम के समय के आने से पहले अच्छे से कुंज सजा कर रखे, उनके लिए माला रखे, झारी रखे, शैया बना के रखे, अच्छे से तांबूल करके रखे, पूरी तैयारी, अपना श्रृंगार करके रखे, ऐसी नायिका को वासक सज्जा कहते हैं। वासक सज्जा उल्लेख आएगा इसका, वासक सज्जा। तो अब इसमें वही है कि दो कान लगाए नवेली, नव दुल्हन की जैसे श्रृंगार करके बैठी थी। दो कान लगाए नवेली, बाट लखत पीतम की, बाट लख रही हैं, देख रही हैं कब आएंगे। चौंक उठी तब ही नभ में जब, प्रात किरण जब चमकी। आप देखो, वो पूरी की पूरी उस निकुंज में वो जो प्रकृति थी, वो सखियां थी, जो मंजरियां थी, प्रिया जी की उदासी में कैसे उदास हो गई होंगी कि एकदम से प्रिया जी का विरहा और प्रिया जी की उदासी और रोना कितना हो गया। अरे मंगल प्रभात हो गया, ये मेरे लिए मंगल हुआ क्या? ये तो प्रतीक्षा भी खत्म हो गई, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तक तो सुबह हो गई। इसका अर्थ आप कभी जाके देखो, ऐसे रात्रि आपको छोटी लगे, लेकिन कभी प्रतीक्षा में किसी की रात्रि आप जग के देखो, रात्रि कितनी लंबी होती है। एक रात्रि तो चौंक उठी तब ही नभ में जब, प्रात किरण तब चमकी। जब वो चमकी एकदम से प्रिया जी कि अब तो घर जाना पड़ेगा, मिली ही नहीं मैं प्रियतम को। टपकत ओस बूंद पातन पे, कहत सखिन सो प्यारी, बाहर जाए लखो तुम सजनी, आवत का है बनवारी। ओस पे टप टप जब आवाज आती है, सखी को बोलती जरा देखना तो आ गए बनवारी।
बनवारी आ गए हैं, श्याम सुंदर आ गए हैं, उनको पत्ते की खड़कने से भी, आहट से भी लगता है शायद शायद यही उत्कंठा है, यही उत्कंठा है। पुनः व्याकुल वहे कहत किशोरी, प्राणनाथ नहीं आवत। माथो फोड़ू मरू पत्थर सो, अब जिया में ये भावत। मर जाऊं अब मैं, अब मेरे जीवन को धारण करने का क्या लाभ है। फूलन की सखी सेज सजाई, माल बनाई हित सो, हित सो उनके लिए प्रेम से कितनी मैंने माला बनाई। चौबा चंदन ना, फूलन की सखी सेज सजाई, माल बनाई हित सो। बासी बई डार यमुना में, उतर गई अब चित सो। कि अब मुझे वो माला देखने को मन नहीं हो रहा, जो मैंने इतने प्रेम से बनाई थी, इसको पीछे कर दो, इसको यमुना जी में बहा दो। चोबा चंदन कुम कुम केशर, ये सबकी तैयारी की थी, ठाकुर आएंगे, उनको अच्छे से तिलक करेंगे। हाँ, लेकिन अब विष के समान सब चीजें लग रही हैं। चौबा चंदन कुम कुम केशर, लगत गरल सब मन में। गरल विष, विष के समान लग रहे हैं मुझे। बीड़ी बिरस लगत मुख माही, फूल शूल सब तन में। बीड़ी जो हमने बीड़ी जो भोग के लिए ठाकुर जी के वहां पे सुव्यवस्थित करके रखी थी कि रात्रि में ठाकुर जी को आके हम बीड़ी भोग देंगे, वो अब बिरस लग रही है, देखने को मन नहीं हो रहा। लगत मुख माही, उसका स्वाद ही नहीं है। फूल शूल सब तन में, अब सारे जो फूल हैं, सारे के सारे फूल जो हैं वो शूल के समान, कांटे के समान लग रहे हैं। अब सब डार दे यमुना में, देख फटत है हियो। दूर करो सिंदूर भाल सो, काजल जो दृग दियो। हटा दो मेरा काजल, हटा दो मेरा सिंदूर, हटा दो मेरा श्रृंगार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे प्रिया जी ऐसे विरहा में है। तो क्या कहती हैं, नहीं राखूं ये प्राण निगोड़े, सुख अब नहीं दिखाऊं ना, मुख अब नहीं दिखाऊं। कहत सखी धीरज धर राधे, अब ही उनको मैं लाऊं। सखियों का काम, मंझरियों का काम बहुत कठिन है। ठाकुर जी उनको कितने कष्ट में डालते हैं। जब सखियों ने, एक सखी ने बोला, तुम रुको, तुम कुछ ना करो, इतना तुम उदास मत हो, मैं अभी ढूंढ के लेके आती हूँ। ठाकुर जी कहीं आसपास ही श्याम सुंदर होंगे, मैं अभी जाती हूँ, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, तुम कहीं नहीं जाओ। कहत सखी धीरज धर राधे, अब ही उनको लाऊं। अब स्वरूप ने रुदन के स्वर में स्वर मिलाकर, हम तो प्रयास ही कर रहे हैं। आप ये सोचो, जब ये वहां पर गा रहे होंगे स्वरूप दामोदर, ललिता सखी जो स्वयं साक्षी है स्थिति की, प्रिया जी भी, ठाकुर जी भी, सब कोई वहां पर है, तो ये कैसा सब मंगलमय वातावरण होगा। तो स्वरूप ने रुदन के स्वर में स्वर मिलाकर अश्रुपात करते हुए गान समाप्त किया। रामानंद प्रभृति, रामानंद, वसु रामानंद भी यहाँ पर हैं और राय रामानंद भी यहाँ हैं, वो भी व्याकुल होकर रोने लगे प्रिया जी के विरह में। महाप्रभु
कभी अश्रु निपातन हो रहा है, गौरहरि रो रहे हैं, अपने अश्रु जल को मार्जन कर गदगद कंठ से कहने लगे, स्वरूप बस करो, बस करो, अब प्रिया जी का राधा रानी का विरह नहीं सुना जा रहा। इस दारुण अवस्था में क्या किसी सखी ने श्री कृष्ण के पास जाकर ये सब संवाद उनको सूचित किया, बताया किसी ने जाकर कि प्रिया जी की क्या स्थिति हो रही है? किसी ने कुछ बताया क्या? फिर स्वरूप कहते हैं, इस दारुण उत्कंठा का संवाद लेकर, ये दारुण उत्कंठा है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये दारुण है, कठिन है। विरह के भी अलग अलग वैरायटीज है, तो ये उत्कंठा दारुण है का संवाद लेकर दूती ढूंढती हुई श्री कृष्ण के समीप जा ही रही थी, तो मार्ग में उसने देखा बहुवल्लभ श्याम सुंदर। जब हम कहते हैं गोपी जन वल्लभ, बहुजन वल्लभ, गोपीनाथ, तो इसका अर्थ तो यही है ना, वो सबके जो पात्र हैं वो उसको भरते रहते हैं, लेकिन उनका पात्र कहाँ से भरता है? उनका पात्र स्वयं उनका पात्र भरता है, उनका भरता है वहां से, प्रिया जी के साथ भरता है। यही मुझे ध्यान आया कि अगर अब ये ग्रंथ विश्राम हो जाएगा तो हम प्रेम संपुट ग्रंथ पढ़ें, क्योंकि ठाकुर जी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि हमने जब से हंसदूत पढ़ा, उद्धव संदेश पढ़ा, हम इस मूड से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। या हम ठाकुर जी के विरह की बात कर रहे हैं, या हम प्रिया जी के विरह की बात कर रहे हैं। वही है ना, मन अटका हुआ है। आप सच मानिए, इस ग्रंथ के बाद मुझे और कुछ पढ़ने को मन ही नहीं होता है, कोई रुचि नहीं आती है। लगता है और थोड़ा आगे पढ़ लूं, और थोड़ा आगे पढ़ लूं, कि आगे क्या स्थिति हुई, ठाकुर जी का मिलन हुआ कि नहीं हुआ। तो वो दूती जब ढूंढने गई, श्री कृष्ण को समीप जा ही रही थी, तो मार्ग में उसने देखा कि बहुवल्लभ श्याम सुंदर डरते डरते, गलती है ना, गिल्टी है ना, वो डरते डरते श्रीमती राधिका की निकुंज की ओर आ रहे हैं। पता था निकुंज कहाँ है, पता था संकेत कहाँ है, पता था समय क्या है, गलती हुई है ना, इसीलिए डरते डरते आ रहे हैं। और दूती घबराकर कहने लगी उनको, बाट बिलोकत विकल नैन सो। उन्होंने जो कुछ देखा, प्रिया जी का जो विरह देखा, सारा का सारा उन्होंने ठाकुर जी को सब सुना दिया कि सारी रात्रि प्रिया जी ने हमने कैसे बिताई है। आप ऐसा करोगे क्या? बाट बिलोकत विकल नैन सो, नेत्र भी विकल हुए पड़े हैं, उत्कंठित है। किसके लिए? श्याम सुंदर के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। बीत गई रजनी सब, पूरी रात्रि आपने बिता दी है। श्वास लेत घन धर कपोल कर, जीवन भार भयो अब। कि अब तो प्रिया जी का जीवन भी भार हो गया है। इतना लंबा लंबा कपोल पर ऐसे हाथ रख के सोचते हुए कितना लंबा लंबा श्वास ले रही है। जामिनी जाग बिताई सारी, कामिनी रह संकेत। क्या बोले? जामिनी एक तो यामिनी भी बोले, रात्रि को भी बोलते हैं, और जामिनी जाग बिताई सारी, ये रात्रि ही जमानत, आप साक्षी है कि प्रिया जी ने कितने आंसू बहाए। ये जमानत है, साक्षी है। जामिनी जाग बिताई सारी, और आप कहाँ थे? कामिनी रह संकेत, और आप किसी और कामिनी के साथ संकेत वन में चले गए। बोलत गद गद बैन सुलोटत, धरनी पर होए अचेत। कि एकदम से प्रिया जी रोती रोती धरनी के ऊपर सुलोटत ऐसे होकर विरह में वो धरती के ऊपर अचेत होके मूर्छित पड़ी।
निरख नील नभ तब भ्रम करके। अभी इतनी इतनी देखो ना, ये मंजरियों को, सखियों को भी इतनी क्षमता, इतनी समर्थ्य कहां से आ गई कि ठाकुर जी को भी डांट दे, त्रिलोकीनाथ को भी डांट दे। इसीलिए आ गई कि वो उनके पास प्रिया जी की चरणों का आश्रय है, वो प्रिया जी की प्रसन्नता चाहती हैं। हाँ, निरख नील नभ, जब वो आकाश को देखती थी, नील घनश्याम को देखती थी, तो उसको भ्रम होता था, तब भ्रम करके, कि उनको लगता था ये श्याम सुंदर हैं, हाय मेरे पंख हो जाएं, मैं ऊपर जाके मिलाऊं उनको, ये श्याम सुंदर ही तो हैं आकाश में जो हैं। निरख नील नभ तब भ्रम करके, मांगत विधना सो पंख। हे विधना, मुझे पंख दे दे, मेरे प्रियतम ऊपर है, मैं वहां जाके उनको ऊपर जाकर मिल आऊं। या विधि आश अनेकन कर कर, जीवन भयो सशंक। अभी इतना सब सोच के, इतना आश करके, उनके जीवन की भी आशा अब शंकित हो गई है कि वो जी भी पाएंगी, क्योंकि वो मूर्छित अवस्था में हैं। अब हम यहां से भी, वो भी उस विरह का भी अनुपात लगा सकते हैं कि जब ठाकुर जी अभी तो वृंदावन में ही हैं, तो ये विरह है, लेकिन आशंका है कि कामिनी के साथ है, किसी और के साथ है। ये भी बहुत बात जो है डाइजेस्ट करने वाली, एब्जॉर्ब करने वाली नहीं है, सहन करने वाली नहीं है। लेकिन जब वो चले ही गए, ऐसे थोड़ा जगन्नाथ जी के स्वरूप में विगलित होकर आ रहे हैं, तो कितना विरहा है। उसको सुनने के लिए, उसको एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए गौर हरि का पूरा अवतार इसीलिए हुआ है कि उस प्रेम को वो अनुभव करे। हाँ, सुनत ही नाम और गुण तुमरे, सखी बोल रही है कि आपके गुण और नाम सुनकर पुलकित होत शरीर, माधव आशा दे क्यों राखी, तुम बिन रहत अधीर। अगर आपको आना ही नहीं था तो उनको आशा क्यों दी? आज रात्रि बोल देते ना कि मुझे कहीं और जाना है, उनको संकेत में अभिसार करके इतनी कठिन रात्रि में क्यों बुलाया, क्यों आशा दी? और आपके गुण और आपके नाम सुनकर उनको पुलकायमान वो हो जाती हैं। आपके बिना आपको नहीं पता कि प्रिया जी कितनी अधीर हो जाती हैं, वो नहीं जी पाएंगी। महाप्रभु कहते हैं, अब कृष्ण बोल रहे हैं गौर हरि में, नायक चूड़ामणि अवश्य ही कुछ डरते डरते अपराधी की तरह श्रीमती राधा रानी के सम्मुख उपस्थित हुए होंगे। कुछ खुद किया है, सब कुछ पता है, फिर कह रहे हैं अवश्य नायक चूड़ामणि, अपने आप को तो बहुत बड़े नायक समझते हैं, डरते डरते अपराधी की तरह गए होंगे। स्वरूप कहते हैं, हाँ प्रभु, डरते डरते अपराधी की ही तरह गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उनका श्री राधा रानी के मुख की ओर देखने का साहस ही नहीं हुआ। इतना प्रिया जी रो रही थी, नीचे को मस्तक करके प्रिया जी के चरणों की तरफ देखने लगे, चरण में आश्रय चाहते हैं। श्रीमती राधा रानी ने भी अंचल की ओट करके तिरछी चितवन से, पॉजिटिव स्माइल नहीं है, तिरछी मीनिंगफुल जो स्माइल थी, चितवन से उनकी ओर देखा, और देखते ही ईर्ष्या से, सुनो कैसा भाव है प्रिया जी का, ईर्ष्या से, शी इज जेलस, ईर्ष्या से, रोष, गुस्से में और दुख से एक बार ही मर्माहत हो उठी।
कि ठाकुर जी का मुखारविंद देख के उनको प्रसन्नता नहीं हुई। जो उत्कंठा थी कि एक बार प्रियतम के दर्शन हो जाएं, तो उनको ईर्षा, रोष, दुख सब कुछ इकट्ठा उनको एकदम से मर्माहत हो गई, उनको बुरा लग रहा है। अब आप देखो, ये ऐसा स्थिति है, यही इसी में अटकना है। कितने ही रसिकों ने कितने ही पद लिखे हैं इसके ऊपर, ऐसी स्थितियों के ऊपर। फिर धीरे धीरे हम मान की तरफ बढ़ रहे हैं, मान की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर मर्माहत हो उठी, और जो अनुराग, जो प्रिया जी का प्रेम था, अभिसार के आकार में सिंधु प्रवाह की तरह कैसे वो धावती आई थी, कैसे वो नदी की तरह समुद्र में समाने आई थी। वो प्रिया जी उठकर भागी नहीं ठाकुर जी को वेलकम, स्वागत करने के लिए। वो उनको माला, उनको चंदन केशर कुछ नहीं दिया उन्होंने, एकदम से भागी नहीं। जो अभिसार के आकार में सिंधु प्रवाह की तरह उमड़कर श्याम सुंदर की ओर चली थी, उसमें बाधा आ गई, उसमें बहुत बड़ा विघ्न आ गया। और इस बाधा का कारण ये है कि प्रेम 16 आना प्राण चाहता है। प्रेम हिस्सा बांट नहीं समझता, युक्ति तर्क नहीं जानता कि प्रिया जी, क्या कोई भी स्त्री हो 16 आने प्रेम चाहती है कि अगर मैं अपने प्रियतम से इतनी सत्यता के साथ मैं स्ट्रांग हूं, तो वो मेरे साथ इतना 16 आने प्राण क्यों नहीं वो समर्पित कर सकता। प्रेम 16 आना प्राण चाहता है। ये कौन बोल रहा है? गौर हरि बोल रहे हैं। अवकाश अनवकाश नहीं मानता, वो एक्सक्यूज को नहीं देखता कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। दूसरे का मन प्रसन्न करने के लिए सभ्यता व कर्तव्यता प्रेम के पास नहीं ठहर सकते, कि वो प्रेम नहीं है कि मेरा दायित्व है, कि मेरा फर्ज है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। वो प्रेम नहीं है। या दूसरे का मन प्रसन्न करने के लिए बोले कि वो इसमें खुश हो जाएगा ना, वो प्रेम नहीं। लोग ये कहावत भी कहते हैं, यही एक प्रेम की बान, ये एक बहुत बड़ी आदत है प्रेम की, चाहत 16 आना प्राण। और अगर हम 16 आना, ये अगर हम साधक की दृष्टि से अगर देखें, तो फिर हम 16 आना प्राण ठाकुर जी को दे रहे हैं। अभी हमारी रुचियां कहाँ कहाँ अटकी पड़ी हैं, हमारी अभी भी मानसिक तौर से इधर का उधर का इधर का कितनी सारी बातें हैं। तो ठाकुर जी भी, प्रिया जी भी हमारे 16 आना प्राण चाहते हैं कि हमारा समर्पण, हमारी शरणागति जो है वो देखते हैं कि तुम इस भक्त में, इस साधक में ये कितना 16 आने प्राण हैं। अगर हम ये सोचें कि हम थोड़ा इधर का भी हो लें और थोड़ा उधर का भी हो लें, तो बात नहीं बननेगी। तो 16 आना, यही एक प्रेम की बान, चाहत 16 आना प्राण। श्री कृष्ण का श्री राधिका में जो अनन्य प्रेम था, उसमें उनको संदेह हो गया। अब देखो क्या शब्द है, श्री कृष्ण का राधिका में जो अनन्य प्रेम था। प्रिया जी को तो यही लगता था ना कि मेरे से इनका जैसा प्रेम है, मेरे जैसा और ठाकुर जी के लिए कोई ना। लेकिन अब उनको ये मर्माहत वो इस बात से हो रही कि मेरी जैसी कोई और भी थी, जो इनको मेरा एक बार भी स्मृति नहीं आई, एक बार भी इन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ, जो अनन्य प्रेम था उसमें प्रिया जी को संदेह हो गया। हाँ, और संदेह का कारण भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण की ओर देखते ही क्यों रोष और ईर्षा। प्रिया जी ऐसी थोड़ी है, ईर्षा करेंगी प्रिया जी किसी से, वो रोष करेंगी क्या? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के मुखार बिंद पर उनकी रात्रि की उनकी बातें सब लिखी हुई थी। क्या देखा उन्होंने? श्री कृष्ण की ओर देखते ही वे समझ गईं। इसलिए श्याम दर्शन के अभिसार स्रोत में बाधा पड़ गई।
वो पूरा का पूरा जो अभिसार, इतना वो सांप को मणि समझ के और कीच में और कहाँ से कहाँ जाकर वो आई थी, वो सारा का सारा बाधा पड़ गई। इसलिए श्याम दर्शन के अभिसार में, स्रोत में बाधा पड़ गई और इसमें अभिसार के अंतिम परिणाम जो होना था में प्रतिबंध अवश्य हुआ, लेकिन श्रीमती राधा रानी के मिलन में वह घात पड़ गया। अभिसार का एक तो हमने पिछली बार पढ़ा, अभिसार का मिलन हुआ, है ना, दो मिले कि जब बात भी नहीं हो रही थी, अब ये मिलन में व्याघात हो गया, ये दूसरी स्थिति है ना। तो उन्होंने मिलन व्याघात पड़ गया, किंतु राधा रानी के हृदय में वो रुका हुआ प्रेम उमग उठा। सिंधु गामिनी स्वर प्रवाहिनी नदी के प्रवाह के सन्मुख जब सहसा कोई बाधा आ जाती है, तब प्रवाह के मूल स्थान में अर्थात स्रोत में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती, उसका वेग अदम्य होता है। अब प्रिया जी का प्रेम जो था वो तो अदम्य था ना ठाकुर जी के लिए प्रति, लेकिन किंतु प्रवाह की गति रुकने से वे अपने पूर्ण वेग से उमग कर बहने लगती है। प्रेम प्रवाह की बाधा में भी प्रतिरुद्ध प्रेम हृदय में उमग उठता है। अब देखिए, एक वो नायिका थी जो अभिसारिका थी, प्रिया जी अभिसारिका थी, एक वो नायिका थी जो वासक सज्जा थी। वासक सज्जा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि कुंज को संवारना, अपने आप का श्रृंगार करना, सब व्यवस्थित करके रखना, उसको वासक सज्जा कहा जाता है। वासक सज्जा के ऊपर नृत्य में बहुत सारी ठुमरियां भी की जाती हैं कि प्रियतम आने वाले हैं, संदेश आया है, तो नायिका कैसे अपने आप को श्रृंगारित करती है, तो वो वासक सज्जा भाव से ठुमरी होती है, नृत्य में की जाती है। वासक सज्जा एवं उत्कंठिता श्रीमती राधिका के प्रेम ने, ये तीनों बातें थी, अभिसारिका थी वो, वासक सज्जा थी और उत्कंठिता थी। लेकिन इस समय श्रीमती राधिका के प्रेम ने बहुवल्लभ श्री कृष्ण, इसी संबोधन में उन्होंने बता दिया कि ठाकुर जी उनके नहीं थे। बहुवल्लभ श्री कृष्ण के इस व्यवहार से अन्य आकार धारण कर लिया। वो पूरी की पूरी स्थिति जो थी, अभिसार का जो अंत था, कुछ होना था तो कुछ ही हो रहा है, आकार धारण कर लिया। और इसका नाम था, अब वो मान क्या है, वो अब मान, वो मिलन नहीं है, अब इसका अर्थ है मान। प्रिया जी ने मान कर लिया, रूठ गई प्रिया जी। और ब्रिज रस में मान एक चमत्कार व्यापार है, और ये एक अलग से मान का जो प्रसंग है। मान मंदिर आप देखो, कितना बड़ा मान मंदिर है वहां पर, बरसाना में मान मंदिर है, मानगढ़ है वहां पर। तो प्रिया जी मान करके वहां बैठी ना वहां पर। तो मान जो है एक जैसे विलास है, दान के लिए है, होली लीला है, तो मान भी एक चमत्कारिक, एक तरह का वृंदावन का एक चमत्कारी एक व्यापार है, जिसमें हर एक सखियों, मंजरियों, प्रकृति, वृंदावन की जो पूरी की पूरी है, वो सारी की सारी प्रिया जी के मान को पहले वो देखती हैं, अपने ऊपर उतारती हैं, और फिर वो प्रयास करती हैं कि कैसे ठाकुर जी और प्रिया जी का मिलन कराया जाए। तो हमें अनफॉर्चुनेटली यही छोड़ना पड़ेगा, इट्स ऑलमोस्ट एन आवर। और अध्याय जो है अगला है मान का। ठाकुर जी भी वहीं बैठे हैं अपराधी की तरह। तो अभी भी जो चैप्टर्स हैं मैं आपको बता रही थी ना कि ये ऐसे ही हैं, उदासी वाले और गंभीर हैं। अगर हम पढ़ भी लेंगे तो कितना हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ के थोड़ा विश्राम करती हूँ कि क्या होता है। तो अगला अध्याय है महाप्रभु अनमने चित्त से श्री स्वरूप दामोदर की मान तत्व की विचारपूर्ण व्याख्या श्रवण कर रहे थे कि अब ये मान हो गया। व्याख्या समाप्त होते ही कहने लगे, स्वरूप उस बार रथ यात्रा के समय
तुम्हारे मुख से मैंने ब्रिज के मान का वर्णन कुछ कुछ सुना था। मुझे याद पड़ता है तुम कुछ कह रहे थे उस दिन रथ यात्रा के समय। तुमने धीरा अधीरा, धीरा अधीरा, ये नायिका भेद है। उज्जवल नीलमणि जो रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ लिखा है वो नायिका भेद के ऊपर ही है। वृंदावन में कितनी नायिकाएं हैं और उनके कैसे गुण हैं, तो ये सब नायिका भेद में सब कुछ आता है। अब आप देखो ना, नहीं तो हम सोचें रूप गोस्वामी पाद इतने बड़े पार्षद, रूप मंजरी, उनको ऐसे नायिका भेद के ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज हैं स्त्रियों की, गोपियों की। दो बहनों का ही स्वभाव एक जैसा नहीं होता है ना। सखियां तो अलग हो ही हो, सखियों की कभी रुचि मिल जाती, एक जैसे हो जाती हैं, लेकिन अलग अलग और अलग अलग नायिका भेद है। अभी हमारे महाराष्ट्री ने और बड़ी हैरानी की बात है, महाराष्ट्री हमारे बड़े महाराष्ट्री उन्होंने 365 तरह की नारी महाकाव्य लिखा जो नारियों के बारे में, और वो पोइट्री में उन्होंने लिखा गया। जो पीएचडी में वहाँ पे एमए की पीएचडी लोगों ने की उसके ऊपर, कुछ शिष्यों ने, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो कोर्स में आ गई थी। तो महाराज जी 21 वर्ष के थे जब उन्होंने नारी महाकाव्य लिखा। 21 वर्ष के पुरुष को कितनी उनकी लिटरेसी होगी, उनको कितना ज्ञान होगा, कितनी विद्वता होगी। हम सोच सकते हैं कि जो एमए के कोर्स में लग गई 21 वर्ष के। और फिर उस पे अगर हम सोचें तो महर्षि केवल 6 साल के थे, 6 वर्ष के थे जब महर्षि की माता जी का शरीर शांत हो गया था। महाराज जी की माता जी नहीं थी, तो दादी ने ही, बड़े महाराज जी की दादी ने ही उनको बड़ा किया था। तो एक माँ जो होती है, एक बच्चे के सबसे करीब रहती है ब्याह से पहले। तो एक बहन भी थी, उनकी बहन है, तो लेकिन फिर भी माँ का स्थान अलग होता है। दादी ने बहुत स्नेह दिया उनको, लेकिन फिर भी एक नारी का चित्रण उनके दिमाग में, उनके कितना सुंदर था कि जो नारी महाकाव्य लिखा। और कैसा 6 मास लगे उनको लिखने में। शिमला में उन्होंने लिखी ये काव्य। और फिर रूप गोस्वामी पाद ने ये उज्जवल नीलमणि में, ये ग्रंथ में नायिका भेद लिखा। तो उसमें कितनी प्रकार की नायिकाएं हैं। ये वासक सज्जा की जो मैं बात कर रही हूँ, वासक सज्जा, अभिसारिका, उत्कंठिता नायिका, ये और अभी नाम और आएंगे कल, हंतरिता नायिका। महर्षि, क्योंकि महर्षि ने ये सब अध्ययन किया हुआ था, तभी महर्षि अपनी कथाओं में इसके बारे में बात किया करते थे। धीरा अधीरा नायिका, ऐसे ही नायक के भी भेद होते हैं। शांत नायक होता है, धीर नायक होता है, वीर नायक होता है, और उग्र नायक होते हैं। अलग अलग तरह के नायक होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो है ठाकुर जी गौरहरि कह रहे हैं कि तुम्हारे मन कुछ सुना था स्वरूप जब तुम धीरा अधीरा, कि वो कंप्लेन नहीं कर रही हैं, मतलब अधीर भी हैं और धीर भी हैं, कि बहुत कुछ ऐसा बोलना चाहती हैं लेकिन फिर भी अपने आप को संभाले बैठी हुई हैं। तो श्री राधिका की वक्रोक्ति का वर्णन तुमने उस दिन किया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और तुम कह रहे थे ब्रिज गोपिन को मान, मधुर रस को निधान है, कि ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर है, कि अब इसके बाद का जो मिलन होगा ना, ये बहुत सुंदर होगा। ये मान जो आना है, इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर। हाँ, जैसे हम बोले स्पीड ब्रेकर के बाद एकदम से स्पीड बढ़ जाती है। तो ब्रिज गोपिन को मान, मधुर रस को निधान है, यही बात आज सहसा मन में जाग उठी है। मान की सूचना देने के समय तुमने एक पद गान किया था, बस यही गा के इसको विश्राम करती हूँ। तो कितना सुंदर उन्होंने महाप्रभु को स्मरण भी है, ये आप उसको अनुभव करना। हम खैर अगली बार रिकैप करेंगे क्योंकि यहीं से शुरू करना है। तो प्रिया जी ने, जब ठाकुर जी आए हैं तो उनको क्या बोलती हैं, आओ आओ प्यारे आइए मम नैनन के तारे, आओ आओ प्यारे
मम नैनन के तारे कहो, रात तो बीती सुख सो। आपकी रात्रि अच्छी बीती ना, सुख से तो थे ना आप। कर मेरा मेरो संग त्याग, मेरा तो आपने संग त्याग किया। सौतन के संग जाग, कैसी सुख भयो कहो मुख सो। अपने मुख से बताओ ना कि तुम्हारी रात्रि कैसे बीती क्या। इत जाग कोरे नैन, कि मेरे नैन तो कोरे, क्योंकि सारा रो रो के जो दृग काजल था वो बह गया है। इत जाग कोरे नैन, रोए काटी सब रैन, कहो उत तो चैन सो बीती। मेरी तो स्थिति ऐसी हुई थी, अब आप ये बताइए, उत तो चैन सो बीती। आप तो सुख से रहे ना ठाकुर, आप प्रसन्न थे ना, तो बस ठीक है ना। आप प्रसन्न थे तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्रिया जी ने मान कर लिया, और ठाकुर जी आगे उनका मान विमोचन करने के लिए क्या क्या करते हैं, सखियां किस तरह से प्रयास करती हैं, तो फिर हम मान के अध्याय में फिर अगली बार